हेलो बच्चों, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बस 5 मिनट। और इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर उषा यादव जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीयूष 12 वर्ष का था। वह बहुत ज़िद्दी, लापरवाह और आलसी होता जा रहा था। हर वक्त वह टीवी के आगे बैठा रहता था। पीयूष बेटा, गेहूँ पिसवा लाओ, बिने हुए कनस्तर में रखे हैं, माँ ने कमरे की देहरी पर आकर कहा। टेलीविज़न के सामने बैठे हुए पीयूष के माथे पर बल पड़ गए। उसने कोई उत्तर ना दिया। माँ ने गुस्से से कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने गेहूँ पिसवाने के लिए कहा है। बस 5 मिनट बाद जाता हूँ माँ, पीयूष ने अनमना होकर जवाब दिया। उसने सोचा, अपने मनपसंद कार्टून को छोड़कर कैसे जाऊँ। हंसी मजाक भरे कार्टून के हर दृश्य के साथ वह खिलखिलाता रहा। कार्टून में वह ऐसा डूबा कि गेहूँ पिसवाने की बात दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई। हाथ में रिमोट लिए एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा चैनल देखता रहा। जब जोर से पेट में चूहे कूदने लगे तब जाकर उठा। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रसोई घर के दरवाजे पर जाकर वह बोला। खाना तैयार है, पहले नहा धो लो, तब परोस दूंगी, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। बाद में नहा लूँगा, अभी भूख बड़ी जोर की लगी है, पहले खाना खाऊंगा, वह जिद करने लगा। माँ को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। झुंझुलाते हुए उन्होंने खाना परोस दिया। पेट भरने के बाद नहाने का किसे याद था। पीयूष ने शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारे और बाहर की ओर निकल गया। मैं गौरव के यहाँ जा रहा हूँ, माँ से जाते जाते कहा। अरे लेकिन गेहूँ, माँ पीछे से चिल्लाती रह गई। वह बाहर निकल गया। पीयूष शाम को लौटकर आया तो माँ ने फिर याद दिलाई, बेटा तुमसे सुबह से गेहूँ पिसवाने के लिए कह रही हूँ, बस 5 मिनट में जाता हूँ। पीयूष ने वही बात दोहराई और कमरे में जाकर किताबों की अलमारी में कुछ खोजने लगा। चीज़ मिली या नहीं, या तो नहीं मालूम, पर कुछ देर बाद अलमारी बंद करके अपनी छोटी बहन काव्या के साथ किसी बात पर उलझने लगा। माँ ने एक बार फिर टोका, बेटा गेहूँ पिसवा लाओ, नहीं तो चक्की बंद हो जाएगी। कहा ना 5 मिनट में पिसवा लाऊंगा। पीयूष झुंझुला उठा। आप तो हाथ धोकर एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। माँ कुछ बोले बगैर वहाँ से चली गई। उसके बाद शाम का खाना खाकर पीयूष आराम से सो गया। रात को जब पीयूष के पापा आते हैं तो पीयूष की माँ उन्हें पीयूष की आदतों के बारे में बताती हैं। पिताजी दुखी मन से कहते हैं, कोई बात नहीं, सुबह मैं उससे बात करूँगा। सुबह जब पीयूष सोकर उठा तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। गंभीर आवाज़ में उन्होंने सूचना दी, रात में शहर में दंगा हो गया है, अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लग गया है, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, बाजार भी बंद। पिताजी की सूचना का पीयूष पर कोई खास असर ना पड़ा, बल्कि उसे खुशी हुई। वह मन ही मन मुस्कुराया और बुदबुदाने लगा कि वाह, मज़ा आ गया, विद्यालय बंद रहेगा तो गृह कार्य से जान छूटेगी। लेकिन असली मज़ा तब आया जब उसके पेट में चूहे उछल कूद करने लगे। रोटी मांगने पर माँ ने 2 टूक जवाब दिया, कनस्तर खाली है, तुमसे कल कितनी बार कहा गेहूँ पिसवा लाओ, गेहूँ पिसवा लाओ, लेकिन तुमने अपनी मौज मस्ती के आगे फुर्सत कहाँ है। अब बैठो भूखे। गेहूँ। पीयूष को पहली बार समस्या की गंभीरता का अंदाज़ा हुआ। उसका सिर घूम गया। तो क्या आज भोजन नहीं मिलेगा? वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने माँ की बात मान ली होती। मिनमिना कर बोला, तो क्या आज चक्की वाला दुकान नहीं खोलेगा? सुना नहीं तुमने पिताजी ने क्या बताया? अनिश्चित काल के कर्फ्यू में कोई दुकान कैसे खुल सकती है? ना चक्की पर गेहूँ पिसेंगे, ना किसी दुकान में आटा खरीदा जा सकता है। पीयूष की समझ में ना आया कि अब क्या करें। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसके मुंह से निकला, माँ घर में चावल भी नहीं है क्या? बेटा क्या तुम्हें याद नहीं, परसों ही मैंने तुमसे चावल लाने को कहा था। तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट आज तक पूरे नहीं हुए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, माँ ने टका सा जवाब दे दिया। पीयूष को दिन में तारे दिखाई देने लगे। क्या करें, खाना तो उसकी कमज़ोरी है। शिवरात्रि या जन्माष्टमी जैसे त्यौहार पर भी वह उपवास नहीं रख पाता। नन्ही काव्या तो दूध, बिस्कुट, फल खाकर भी काम चला लेगी, लेकिन उसे तो तीनों समय पूरा भोजन चाहिए। अचानक कर्फ्यू लग जाएगा, उसने कब सोचा था। परसों बाजार से चावल लाना टाल गया और कल चक्की पर गेहूँ पिसवाना भूल गया। यदि 3-4 दिन कर्फ्यू लगा रहा तो क्या इतने समय उसे भूखा रहना पड़ेगा? पिताजी ने
उसका रुआसा चेहरा देखा तो हंस दिए। बेटे, तुम्हारी माँ अन्नपूर्णा है, रसोई में हर वक्त 8 दिन के लिए राशन का इंतज़ाम रखती है। खैर मनाओ कि वह तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है, वरना आज हम सबको उपवास रखना पड़ता। पीयूष ने अपना सिर झुका लिया। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद कमरे से पिताजी ने आवाज़ लगाई, पीयूष, देखो यह मेज़ कितनी गंदी है, ज़रा इसकी सफाई कर दो। जी पिताजी। वह फौरन मेज़ साफ करने पहुंच गया। बस 5 मिनट उसके होठों तक आते आते रुक गए। तो बच्चों, देखा कितनी अच्छी और इंस्पायरिंग कहानी है ये। और इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, हमने सीखा। तो हमने क्या सीखा? हमें सभी काम जो है समय पर ही कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। तो बेटा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।